यूबीआई पेंशनर्स के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और उस पर फिर हमने यूबीआई के जो सीनियर मैनेजमेंट है उनसे हमारी बातचीत हुई है और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं और यूबीआई पेंशनर्स के लिए कुछ चीज़ें अच्छी करने की जो है वो कोशिश की जा रही है यूबीआई हुकाम की तरफ से। दौरान सर्विस जो है वो लोग फोत हो जाते थे जिनकी एज 60 साल नहीं होती थी, उनकी जो बेवाएँ होती थी उनको मिनिमम पेंशन जो है वो दी जाती थी, लेकिन लोगों का ये मुतालबा था कि ये ज़्यादती है। जो दौरान सर्विस लोग फोत हो जाते हैं तो उनकी बेवा को मिनिमम पेंशन की बजाय फार्मूला पेंशन मिलनी चाहिए। उसके लिए कानून में जो है वो अमेंडमेंट दरकार थी। उस पर हम आपको बताएंगे कि वो कानून में अमेंडमेंट किस मरहले पे है और कब तक की हो जाएगी और हम बजट में क्या सस्ता होने जा रहा है, क्या महंगा होने जा रहा है, उसमें से कुछ जो तफसीलात हमें मिली हैं वो हम आपको बताएंगे। उसमें रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या होने जा रहा है, टैक्स में ड्यूटीज़ में कौन सी जो है वो कमी होने जा रही है, बेवरेजेस सेक्टर पे क्या और कन्फेक्शनरी सेक्टर पे क्या होने जा रहा है। फिर इसी तरह जो ताजर तबका है, ख़ासकर जो रिटेलर्स हैं, उस पे जो है वो हुकूमत क्या करने जा रही है, ये हम आपको डिटेल जो है वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जो भी आपसे मुतल्लक कोई अपडेट होती है, हमारी कोशिश होती है कि उससे हम आपको आगाह करें। आपके जो कमेंट्स आते हैं उस पर हम वर्किंग करते हैं और उस पर जो ही कोई अपडेट आती है तो फिर हम आपको उसके बारे में बताते हैं। यूबीआई पेंशनर्स के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और उस पर फिर हमने यूबीआई के जो सीनियर मैनेजमेंट है उनसे हमारी बातचीत हुई है और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं और यूबीआई पेंशनर्स के लिए कुछ चीज़ें अच्छी करने की जो है वो कोशिश की जा रही है यूबीआई हुकाम की तरफ से। एक तो हम वो बताएंगे कि वो क्या है और ख़ासकर जो यूबीआई पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफ़ा किया गया था उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो उसकी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से मंजूरी हो गई है और अब यह है कब तक जो है वो पेंशन में इजाफ़ा जो है वो लागू हो जाएगा और एरियर्स के साथ जो है वो इजाफ़ा शुदा पेंशन कब से जो है वो लोगों को मिलना शुरू होगी। एक तो हम आपको ये बताएंगे और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जो दौरान सर्विस जो है वो लोग फोत हो जाते थे जिनकी एज 60 साल नहीं होती थी, उनकी जो बेवाएँ होती थी उनको मिनिमम पेंशन जो है वो दी जाती थी, लेकिन लोगों का ये मुतालबा था कि ये ज़्यादती है। जो दौरान सर्विस लोग फोत हो जाते हैं तो उनकी बेवा को मिनिमम पेंशन की बजाय फार्मूला पेंशन मिलनी चाहिए। उसके लिए कानून में जो है वो अमेंडमेंट दरकार थी। उस पर हम आपको बताएंगे कि वो कानून में अमेंडमेंट किस मरहले पे है और कब तक की हो जाएगी और ये जो बेनिफिट है ये कब से जो है वो पास ऑन होना शुरू हो जाएगा। ये तो यूबीआई के पेंशनर्स के हवाले से हम आपको तफसील बताएंगे। दूसरा जो मामला है वो बजट से ही रिलेटेड है, क्योंकि बजट की जो है वो डेट बहुत करीब आ चुकी है। तो हम बजट में क्या सस्ता होने जा रहा है, क्या महंगा होने जा रहा है, उसमें से कुछ जो तफसीलात हमें मिली हैं वो हम आपको बताएंगे। उसमें रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या होने जा रहा है, टैक्स में ड्यूटीज़ में कौन सी जो है वो कमी होने जा रही है, बेवरेजेस सेक्टर पे क्या और कन्फेक्शनरी सेक्टर पे क्या होने जा रहा है। फिर इसी तरह जो ताजर तबका है, ख़ासकर जो रिटेलर्स हैं, उस पे जो है वो हुकूमत क्या करने जा रही है, ये हम आपको डिटेल जो है वो बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से जो है वो टैक्सेशन में कौन कौन सी नई जो है वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं और कौन से टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स की छूट कौन से ख़त्म की जा रही है और गाड़ियों के हवाले से क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं, पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट के हवाले से क्या फ़ैसले करने जा रहे हैं, ये हम सारी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूबीआई पेंशनर्स की तरफ से, क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद में कमेंट्स आते हैं और साथ ही हमें टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं। तो उस पर हमने काम किया, तो हमने यूबीआई की सीनियर मैनेजमेंट से हमने बातचीत की। तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो यूबीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की तरफ से यूबीआई के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में जो कम से कम पेंशन थी उसमें इजाफे की जो मंजूरी दी गई थी, वो जो समरी है वो वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवाई गई थी। और उन्होंने एक ये बात बताई जो कि बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है यूबीआई पेंशनर्स के लिए, कि ये सिर्फ कम से कम पेंशन में जो है वो इजाफा नहीं किया गया, ये फार्मूला पेंशन में भी इजाफा किया गया। इस वक्त जो राइज है वो 10,000 से लेकर 29,600 रुपये तक जो है वो यूबीआई पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। और अब ये जो लागू होगा तो उसके बाद जो 10,000 वाली मिनिमम पेंशन है ये 11,500 रुपया हो जाएगी। और इसके अलावा जो लोगों को पेंशन मिल रही है, जिस स्टेज के हिसाब से मिल रही है, फार्मूले के हिसाब से मिल रही है, उसी स्टेज पे जो है उसमें 15% इजाफा हो जाएगा। अगर कोई 26,000 माहाना तनख्वाह पेंशन ले रहा है तो उसमें 15% इजाफा होगा। अगर कोई 29,600 रुपये जो है वो पेंशन ले रहा था तो उसको इसी जो है वो जो थ्रेश होल्ड है इस पर 15% जो है वो इजाफा मिलेगा। वज़ारत ख़ज़ाना पे जो के पास ये समरी गई थी
वजारत ख़जाना ने इसको वेट कर दिया, उसकी मंजूरी दे दी है और अब ये जो है वो काबीना डिवीज़न के पास जो है वो गई हुई है। काबीना का जो पिछला इजलास था उसमें ये समरी नहीं जा सकी थी। अब जो हमारे जो UBI जो कि इंतज़ामिया के हुकाम हैं उन्होंने हमें ये बताया कि ये अब समरी जो काबीना का अगला इजलास होने जा रहा है उसमें ये पेश की जाएगी, उसमें ये मंजूरी हो जाएगी और उसकी मंजूरी के बाद फौरी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन के लागू होते ही इसका इतलाक़ जो है वो 1 जनवरी 2025 से होगा और जब UBI पेंशनर को पेंशन मिलेगी 1 जनवरी 2025 के मुताबिक उनको एरियर्स के साथ मिलेगी। ये तो UBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे के हवाले से एक खबर थी जो कि हम आपको जो अपडेट थी आपको हमने आगाह किया उसके बारे में। दूसरी जो बड़ी बात है UBI की जो मैनेजमेंट है वो UBI एक्ट जो है 1976 का उसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। उसमें और भी अमेंडमेंट्स हैं, उसकी तफसील हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम सबसे जो बड़ी तफसील है वो ये है कि सबसे ज़्यादा क्वेरी हमें ये आ रही थी कि जो लोग दौरान सर्विस फोत हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर से और UBI पेंशनर के लिए वो एलिजिबल होते हैं, उनकी बेवाओं को उन्होंने कहा जितनी भी जो है वो सर्विस की हुई हो उनको जो है वो पेंशन मिलती थी, कम अज़ कम पेंशन। हालांकि उनका ये कहना है जो UBI के पेंशनर के 15 साल की मुद्दत अगर किसी का दौरानिया सर्विस हो तो वो UBI पेंशन के अहल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब वो दौरान सर्विस कोई भी मुलाजिम फोत हो जाता है तो उनकी जो बेवाएँ हैं वो जब पेंशन के लिए UBI को रिव्यू करती हैं तो उनको कम अज़ कम पेंशन दी जाती है। ये UBI ने कोशिश की थी इससे पहले कि कोई अमेंडमेंट्स जो हैं वो बजट के जो फाइनेंस बिल आता है उसके ज़रिए करवाई जाएँ और वो फाइनेंस बिल के ज़रिए अप्रूव हो भी चुकी थी, लेकिन उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नॉन वैलिड जो है वो करार दे दिया था और उनका ये कहना था कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो आप फाइनेंस बिल के ज़रिए नहीं कर सकते। इसके लिए एक बाकायदा प्रोसीजर है, इसमें आपको कानून में जो है वो तरमीम करनी पड़ेगी और उसकी बाकायदा तौर पर काबीना से मंजूरी ले के उसको नेशनल असम्बली और सेनेट से पास करवा के तो कानून जो है वो अमेंडेड जो है वो लागू करना पड़ेगा। तो इसलिए अब UBI ने ये फैसला किया है कि ये जो अमेंडमेंट लाई जा रही है ये बाकायदा जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूवल ले के जो है वो लागू की जाएगी और उसके लिए मसवदा जो है वो तैयार करके जो है वो भिजवाया जा चुका है। लॉ डिवीज़न की तरफ से भी इसकी वेटिंग हो चुकी है और अब ये बाकायदा जो अपना प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल होने के बाद पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए जो है पेश कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट से मंजूर होते ही इसको जो है वो जो 1976 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके लागू कर दिया जाएगा और उसके इतलाक़ होने के बाद अगर कोई UBI के पेंशन के अहल कोई अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई बंदा दौरान सर्विस वफ़ात पा जाता है तो उसकी बेवा को मिनिमम पेंशन की बजाय फार्मूला पेंशन मिलेगी और वो फार्मूला पेंशन वही होगी जो फोत होने वाला मुलाजिम अगर उसको जो है वो उसकी जो रिटायरमेंट के उसकी फार्मूलेशन के मुताबिक जो फार्मूला पेंशन बनती थी, जितनी अमाउंट बनती थी वो उनको मिलनी थी और वही पेंशन उसकी बेवा को ताहयात जो है वो मिलती रहेगी। ये एक बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है और बड़ी खबर है UBI पेंशनर्स के लिए। ये UBI पेंशन के मतलब मामला था और अब हम बात करते हैं कि जो बजट में टैक्सेशन के हवाले से जो इक़दाम हुकूमत उठाने जा रही है। हमारी वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी है। बजट साजी से मुतल्लिक़ अभी IMF की तरफ से कुछ डिमांड्स आई हैं, कुछ तजावीज़ दी गई हैं और उनका ये कहना है कि जो नॉन टैक्स यानी कि जो टैक्स ना दहंदगान हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ जो है वो घेरा मज़ीद तंग किया जाए। उन पे एक तो तजावीज़ ये हैं कि उनकी जो बैरून मुल्क सफ़र है उस पर पाबंदियाँ, उनकी इसी तरह जो है वो सेल परचेज़ पर पाबंदियाँ, इस तरह की बहुत सारे इक़दाम तो ज़ेर गौर हैं। पहले भी ये कोशिश की गई थी लेकिन इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो सका था क्योंकि प्रेशर बहुत आ गया था। अभी ये देखना है, अगरचे वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि बजट में हम दलेराना फ़ैसले करेंगे। अब वो दलेराना फ़ैसले क्या यही हैं कि जो टैक्स नेट से बाहर लोग हैं किसी किस्म का दबाव खातर में लाए बगैर उनको टैक्स नेट में लाया जाए और जो टैक्स में नेट में ऑलरेडी शामिल हैं और पिस रहे हैं उनको रिलीफ दिया जाए ताकि इधर से एडिशनल रेवेन्यू लेके। अब ये वक्त बताएगा कि वो दलेराना फ़ैसले क्या हैं या वही माजी की रवायत जो है वो अपनाई जाएगी कि दलेराना फ़ैसले उन्हीं को कहा जाएगा कि जो पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे हुए हैं, उन्हीं का जो है वो टैक्स बढ़ा के बोझ बढ़ा के और कहा जाएगा कि ये बोल्ड फैसले हैं, ये इकॉनमी के लिए ज़रूरी है। ये वक्त बताएगा। अलबत्ता अभी जो तजवीज़ है
वो ये है कि ये एक अच्छी तजवीज़ है और हम इसकी सपोर्ट करते हैं कि जितने जो ताजर हैं जो आमदनी कमा रहे हैं उन पे कम से कम जो है वो 1% इनकम टैक्स लागू किया जाएगा। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि इनकम टैक्स की ही जो है वो हुकूमत का फोकस होना चाहिए, इससे महंगाई कम से कम नहीं बढ़ती और इसकी स्लैब्स रखी जाएंगी। अभी जो स्लैब्स हैं वो 5 से 7% तक होंगी उनकी आमदनी के हिसाब से। जितना छोटा ताजर होगा उस पर 1% होगा, फिर ज़्यादा आमदनी वाला होगा 2%, 3%, 5%, 7%। तो ये होना चाहिए और इससे हुकूमत को जो है वो 250 से 300 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आने की तवक्को है। एक तो ये अच्छी तजवीज़ है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। अगरचे इसके लिए जो छोटे ताजर हैं उनकी तरफ से बड़ा शोर मचेगा और हुकूमत को चाहिए कि इस पर डटी रहे और हुकूमत इस तजवीज़ को जो है वो मिनवान लागू करे। और दूसरा जो है वो ये कि बजट में जो सोलर पैनल्स हैं और इस तरह की दूसरी जो आइटम्स हैं उस पर जो टैक्स की छूट है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। उससे कोई 200 से 250 आइटम्स हैं जो महंगी हो जाएंगी और उस पर हुकूमत को भी जो है वो एडिशनल रेवेन्यू आएगा। लेकिन इससे जो है वो हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने जो वर्किंग की है कि जो इनबैलेंसेस क्रिएट हो रहे थे वो इनबैलेंसेस जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। इसका आम आदमी पे इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, अलबत्ता इकॉनमी के जो इनबैलेंसेस से वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एक जो तजवीज़ है जो IMF के ही उस पर दी जा रही है, लेकिन ये अगरचे हुकूमत को कुछ रेवेन्यू तो एडिशनल आ जाएगा लेकिन इससे आम जो लोग हैं उसका बोझ जो है वो बढ़ने के इम्कान हैं और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका मुल्क की इकॉनमी में एक बहुत जो है वो हिस्सा है वो इफ़ेक्ट होने का जो है वो चांस है। उसमें जो खाद है, स्प्रे हैं, इस तरह के दूसरे जो एग्रीकल्चर जो आइटम्स हैं उस पे जो है वो टैक्स जो है वो 18% लगाने की तजवीज़ है और इससे एग्रीकल्चर इनपुट्स जो हैं वो महंगे हो सकते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी महंगी हो सकती है, काश्तकारी जो है वो महंगी हो जाएगी और किसानों पे जो है वो बोझ जो है बढ़ेगा और किसान पहले ही जो है वो पिसे हुए होते हैं और उनके पास पहले ही जो है वो देने के लिए कुछ नहीं होता। जो मिडल मैन होता है वो उनकी आमदनी सारी ले जाता है। तो लिहाजा ये एक तजवीज़ है और इस पे हुकूमत को रिविज़िट करना चाहिए और इसके साथ साथ अगले माली साल के वफाकी बजट में जो पुरतयश अशिया हैं उनकी फ़हरिस्त को भी जो है वो बढ़ाया जा रहा है और उसमें जो है वो नई चीज़ों को शामिल करके और उन पे जो सेल्स टैक्स की शरह है वो 25% से भी जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो ये अगरचे इससे जो लग्जरी अशिया हैं, ख़ासकर इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम वो महंगी होंगी लेकिन इसका जो पिसा हुआ तबका है उस पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा। वो इसका बोझ वो लोग बर्दाश्त करेंगे कि जो अमीर लोग हैं और वो इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे हुकूमत को एडिशनल रेवेन्यू जो है वो हासिल हो जाएगा और लेकिन आम आदमी पे इसका जो है इतना बोझ नहीं पड़ेगा। इसी तरह कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं उस पर जो है वो टैक्स जो है वो बढ़ाने की बात हो रही है, बेवरेजेस सेक्टर पे टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है और इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर पे जो है वो ड्यूटी और टैक्सेस में जो है वो रिलीफ देने की बात हो रही है। फेड एक्साइज ड्यूटी जो है वो ख़त्म करने की बात की जा रही है, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कम करने की बात हो रही है। 236C, 236K, 7D इस पे बातचीत हो रही है कि इनको रिवाइज़ किया जाए, इनको रिविज़िट करके जो है इसमें आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो जो इस वक्त स्लम की सिचुएशन है ये ख़त्म हो सके, इसमें जो है वो बूम आ सके और इकॉनमी का पहिया जो है वो चल सके। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बड़ा काम हो रहा है और उसमें ये जो है वो लिबरलाइजेशन यानी कि WTO की जो शराइत हैं उसके तहत और इसी तरह IMF की तरफ से भी कहा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऑटो पार्ट्स और ऑटो इंडस्ट्री के लिए जो है वो टैक्सेशन में काफ़ी कमी की जा रही है। ऑटो पार्ट्स की इंपोर्ट्स पे ड्यूटी जो है वो कम की जा रही है, वो 2% की जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है वो ख़त्म की जा रही है। इसी तरह एडवांस टैक्सेस हैं उनको जो है रिविज़िट किया जा रहा है, विद होल्डिंग टैक्स को जो है वो रिविज़िट किया जा रहा है, इंपोर्ट्स जो है वो गाड़ियों की उसको जो है वो रिविज़िट किया जा रहा है। उस पर यह कहा जा रहा है कि जो गाड़ी की इंपोर्ट के लिए उम्र की हद है वो 5 साल तक करने की जो है वो तजवीज़ ज़ेरे हो रहा है। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो इससे इंपोर्ट बिल तो बढ़ जाएगा लेकिन गाड़ियों की कीमतों में बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन उसकी मुखालफत इस वक्त शदीद जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो लोकल मैन्युफैक्चर है उनकी तरफ से की जा रही है। अब ये देखना है कि क्या हुकूमत उनका दबाव बर्दाश्त कर पाती है या नहीं कर पाती। लेकिन इस वक्त ऑटो पार्ट्स और ऑटो नई जो गाड़ियां हैं और इस तरह पुरानी जो गाड़ियां हैं उनकी इंपोर्ट पे टैक्सों में जो रिवीजन की जो है वो तजावीज़ जो है वो मुख्तलिफ ज़ेरे गौर हैं और इससे गाड़ियां जो है वो काफ़ी सस्ती होने की जो है वो तवक्को है। तो नाज़रीन ये था आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपनी आरा और अपने कमेंट्स से हमें आगाह करते रहिए और अगर कोई आपके मसाइल हैं, आपके मामलात हैं जिसको आप चाहते हैं कि उसको हाईलाइट किया जाए वो अपने कमेंट्स में और हमें बराह रास्त फ़ोन करके हमें बताएं। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और हम आपके इशू को हाईलाइट करेंगे। और इसके साथ साथ
जो अभी जो है वो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो इजलास हुआ था उसकी इब्तदाई जो हमें इनसाइडर जो स्टोरी मिली थी वो तो हमने अपने व्लॉग में आपको बता दी थी, लेकिन अभी हमारी कुछ जो वाकफान हाल है उनसे हमारी कोई बातचीत हुई है। अगले व्लॉग में हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ लोगों को अपने साथ शामिल करके अपने साथ बिठा के हम उनकी रोएदाद आपके सामने रखें और पेंशन तनख्वाहों में इजाफा जो पे स्केल रिवाइज होने जा रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको डिटेल दें। तो लिहाजा देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।